back. We're getting some big breaking news as far as the Delhi blast probe is concerned. Inside Jaish-Op D6 conspiracy, biggest scoop on Delhi suicide attack on India today. Babri revenge Fidain plot by Jaish. Operation D6 by the Jaish terrorists, and Operation D6 has been decoded by the agencies. So Jaish was planning Operation D6 that has been revealed after interrogating terrorists arrested in Faridabad and Jammu and Kashmir. According to sources, this Jaish module was planning a major attack on December 6th. The attack would have been a suicide attack carried out using a car. So arrested Dr. Shaheen and terrorist Umar, killed outside the Red Fort, were particularly involved in the preparations of this plan, Operation D6, and explosives were therefore procured on a large scale in Faridabad. Umar had tried to prepare other young men for the suicide attack as well and was also brainwashing them. Umar had contacted some of the young men he was brainwashing. The agencies have reached them and are interrogating them as well. The agencies have also found some information regarding Operation D6 in the diaries of the arrested terrorist Shaheen, and other terrorists have also been found. So that's the Operation D6 by the Jaish that has been decoded by the agencies. My colleague Arvind Ojha is now joining us with more details on this. Arvind, एक बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि December 6 का प्लान था एक्चुअली जैश टेररिस्ट का, और इसके लिए काफ़ी ज़ोरों शोरों पे तैयारियां भी करी जा रही थी शाहीन और उमर के तरफ से। क्या और जानकारी मिल रही है इस पे? देखिए, जो गिरफ्तार टेररिस्ट हैं, चाहे वो शाहीन सईद की बात कर ली जाए, मुजम्मिल की बात कर ली जाए, आदिल की बात कर ली जाए, इनकी इंटरोगेशन से ऑपरेशन D6 के बारे में जो एजेंसीज हैं उनको जानकारी मिली है, और ऑपरेशन D6 को डिकोड किया है एजेंसी ने, जिससे पता चला है कि दिसंबर 6 को ये बड़ा हमला करने वाले थे, सुसाइड अटैक करने वाले थे, और बहुत मुमकिन है कि जो कार सुसाइड अटैक है उससे ये अटैक करने वाले थे दिल्ली के अलावा अदर स्टेट पर, और इसको लेकर बड़ी तैयारी ये मॉड्यूल कर रहा था। और इसी वजह से फरीदाबाद, दिल्ली से सटे फरीदाबाद में बड़े पैमाने पर एक्सप्लोसिव वो जमा किया गया था। तकरीबन 2900 केजी जो एक्सप्लोसिव है, एक्सप्लोसिव मटेरियल्स है, वो जमा किया गया था। और ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि दिसंबर 6 को एक बहुत बड़ा अटैक प्लान कर रहे थे। और जिस तरह से लाल किले के बाहर कार में धमाका हुआ था, वो कल NIA ने उसको क्लियर भी किया है कि वो एक फिदाइन अटैक था। कुछ इसी तरीके का जो फिदाइन अटैक है वो करने की तैयारी थी, और इस पूरे मिशन को, इसको जैश के आतंकियों ने ऑपरेशन D6 नाम दिया था। तो ये एक जानकारी मिली है। दूसरी जानकारी ये भी है कि उमर इस ऑपरेशन D6 के लिए कुछ और लड़कों को भी तैयार करने की कोशिश कर रहा था, उनका ब्रेन वॉश कर रहा था, फिदाइन अटैकर बनाने की कोशिश कर रहा था। और ऐसे कुछ लड़कों को एजेंसी ने ट्रैक डाउन भी किया है, उनको इंट्रोगेट भी किया है, जिसमें उन्होंने कंफर्म किया है कि उमर उनसे बातचीत में लगातार उनका ब्रेन वॉश कर रहा था और कुछ बड़ा करने के लिए उकसा रहा था। उसके अलावा सोशल मीडिया पर भी वो लोगों को रेडिकलाइज कर रहा था। लेकिन इस ऑपरेशन D6 के दो अहम किरदार हैं, लेडी डॉक्टर शाहीन शहीद, और आतंकी उमर जो लाल किले के बाहर अटैक में मारा गया। जी अरविंद ओझा, हमें ये भी जानकारी मिली थी कि 2900 kg जो एक्सप्लोजिव्स फरीदाबाद से सीज करे गए थे, क्या वो यूज़ होने वाले थे दिसंबर 6 को एक मास मर्डर के लिए? बिल्कुल, वो जो 2900 केजी एक्सप्लोसिव मटेरियल्स रिकवर हुआ था, वो एक्सप्लोसिव मटेरियल ऑपरेशन D6 में इस्तेमाल होने वाला था। कुछ कार, वो भी जो कार खरीदी गई थी उसका भी इस्तेमाल होने वाला था, क्योंकि ये कार बॉम्ब का इस्तेमाल करना चाह रहे थे। सुसाइड अटैक होता है ये, ठीक उसी तरीके से जिस तरह से रेड फोर्ट के बाहर आपने देखा होगा जो ब्लास्ट हुआ था, कुछ उस तरीके का। लेकिन तैयारी पूरी करने के पहले ही जम्मू कश्मीर पुलिस को एक पोस्टर के बारे में जानकारी मिली, और उस पोस्टर के जरिए फिर इस पूरे मॉड्यूल का खुलासा हो गया। हालांकि जो उमर है वो जो फरीदाबाद है वहां से फरार होने में कामयाब हो गया। उसके बाद फिर वो लाल किले के बाहर बड़ा आतंकी हमले
को अंजाम देता है, लेकिन जो ऑपरेशन D6 से तैयारी उसी की चल रही थी और इसी वजह से जो एक्सप्लोसिव मटेरियल्स है वो बड़े पैमाने पर 2900 केजी तो रिकवर हुआ है। अगर ये मॉड्यूल नहीं पकड़ा जाता तो धीरे धीरे करके ये और एक्सप्लोसिव वो जमा करते और उसके बाद फिर दिसंबर 6 को एक बड़ा अटैक प्लान करते। ऐसा एजेंसियों को जानकारी मिली है, कुछ डायरीज भी मिली है शाहीन सईद की, उससे भी ऑपरेशन D6 को डिकोड किया एजेंसी ने। जी अरविंद, क्या ये भी सामने आ रहा है कि कौन कौन से शहर इनके टारगेट पे थे, क्योंकि इसे एक रिवेंज अटैक कहा जा रहा है बाबरी डिमोलिशन का, तो क्या अयोध्या भी अटैक टारगेट पे था? देखिए, दिल्ली और जो उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी जरूर एजेंसियों को मिली है और जानकारी मिलेगी धीरे धीरे। फिलहाल इंटरोगेशन चल रही है, लेकिन दिल्ली और उत्तर प्रदेश, अब जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में अयोध्या ही वो लोकेशन होता है जो अक्सर आतंकियों के निशाने पर होता है और दिल्ली हमेशा से आतंकियों के निशाने पर रही है। अयोध्या में पहले भी आतंकी हमला हो चुका है, जैश के आतंकियों ने अटैक किया था अयोध्या में, तो इस बात से इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता कि अयोध्या भी निशाने पर रहा होगा। दिल्ली और अयोध्या के बारे में एजेंसियों को इनपुट पहले भी मिलते रहे हैं, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल इंटरोगेशन जो सभी अक्यूज हैं, 8 अक्यूज, उनकी ज्वाइंट इंटरोगेशन चल रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस और एनआईए ये दोनों ही इंटरोगेट कर रही है। कल डीजी एनआईए वो भी 14-15 तारीख को जम्मू कश्मीर पहुंचे थे, लेकिन ऑपरेशन D6 के तहत दिल्ली और बहुत मुमकिन है कि अयोध्या में भी ये फिदायीन अटैक करने वाले थे। जी अरविंद, हमारे साथ बने रहिए। सो द दिल्ली ब्लास्ट प्रोब हैज एंटर्ड अ क्रूशियल फेज एंड वी जस्ट नाउ टोल्ड यू अबाउट द बिग ऑपरेशन D6 that has been decoded by the agencies and this was being planned by the Jaish terrorists. Now the NIA is investigating the Delhi blast as a suicide attack and is treating Dr. Umar Nabi as the suicide bomber. The central agency has made its first major arrest in the case. Dr. Umar's close aide Amir Rashid Ali, a resident of Kashmir, has been arrested by the agency and played a direct role in planning the attack. He allegedly helped Umar purchase the I-20 car in Delhi, a vehicle registered under Amir's name, and is believed to have conspired with him to execute the blast. So far, 13 doctors have been arrested in connection with the Delhi blast case. And my colleague Arvind Oja continues to stay with us. Arvind, आमिर राशिद अली का अरेस्ट कितना इम्पोर्टेंट है इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में? देखिए, लाल किले के बाहर जो अटैक हुआ था उसके बाद एनआईए ने केस रजिस्टर किया और जो पूरी कड़ियां है, जो कॉन्स्पिरेसी है, उसको स्टैब्लिश करने की कोशिश एनआईए की है। चूंकि I-20 कार जिसमें ये ब्लास्ट हुआ था, जिसमें उमर बैठा था, उसने सुसाइड अटैक को अंजाम दिया, वो कार कई बार खरीदी बेची गई थी और उसके बाद उसके जो असली मालिक है, उस जो असली ऑनर है, उसका पता चला वो राशिद अली ही था। आमिर राशिद अली जो जम्मू कश्मीर का रहने वाला है, उमर का दोस्त था। ये इसी मॉड्यूल के कई डॉक्टर्स का आमिर राशिद अली दोस्त था और जब ये I-20 कार में धमाका हुआ तब इसके ऑनर तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी और उसी दौरान ये जानकारी मिली थी, जिसके बाद जम्मू कश्मीर में आमिर राशिद अली को डिटेन किया गया और उससे पूछताछ की गई। तब ये पता चला कि आमिर राशिद अली उमर का दोस्त था और जो कार थी I-20 कार वो आमिर रशीद अली की थी। आमिर रशीद अली ने उमर के साथ ये इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को अंजाम दिया था। इस वजह से अरविंद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारी के लिए। सो दैट्स द बिग अपडेट दैट इज कमिंग इन एंड नाउ द बिग क्वेश्चन इज दैट इफ द रेड फोर्ट blast was a fidain attack or a suicide attack. So the NIA is now probing the Delhi blast case as a suicide attack. The NIA is treating Dr. Umar as a suicide bomber and it has also made its first arrest in the Delhi blast case. It has arrested Kashmir resident Amir Rashid Ali, who was a close aide of Dr. Umar Nabi. Amir conspired with Dr. Umar to carry out this attack outside Red Fort. The I-20 car has been registered under Amir Rashid's name and he is the one who facilitated the I-20 car purchase in Delhi and handed over to Dr. Umar Nabi. The car was later used by Dr. Umar to execute the Delhi blast outside Red Fort.